नवंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कहती है लल्लापुरा की जनता। महीने नवंबर में नगर निगम चुनाव होने वाला है। हम मौजूद हैं वाराणसी के लल्लापुरा कला एरिया में। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की आम आवाम से कि किस तरह की मूल समस्याएं हैं यहाँ पर, और पिछले जो सभासद यहाँ के रह चुके हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया है, और आने वाले चुनाव में ये लोग जो वोट देने की कोशिश करेंगे वो किस मुद्दे पे वोट देने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ की पब्लिक को आने वाला जो चुनाव है सभासद, तो उसके बारे में कुछ नॉलेज है भी या नहीं है। कहना चाहेंगे सर, आने वाला जो चुनाव है उसमें जो आप लोगों की मूल समस्याएं है वो क्या है? वो समस्या हम लोग की सब सही हो गई। पहले यहाँ गंदा पानी बहता था, सीवर रोज भरा रहता था, अब तो बढ़िया बन गया। फर्स्ट क्लास गंदा पानी बहता था, अब बंद गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सड़कें वड़के गड्ढे वड्ढे? सड़क तो यहाँ है नहीं, यही मैदान है। जब सही हो गया, गली सही हो गया। मतलब आप खुश हैं? जो पिछले बार के जो सभासद ने काम किया आप उससे खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो समस्याएं हैं यहाँ पर मूलभूत से वो क्या समस्या है? अभी जितनी समस्याएं थी हमारे नेताजी ने सारे सुलझा रखा है। कौन नेता है यहाँ का? हारून अंसारी साहब है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहेंगे कि अभी जो इलेक्शन होगा उसमें भी आप उन्हीं को वोट देना चाहेंगे? जी, उन्हीं को। क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिकली, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी, काम यहाँ तो हारून भाई अच्छा किया हमारे। आने वाले जो और भी लोग हैं हारून भाई से पहले, उन्होंने क्या कुछ काम कर रखा था? नहीं, कोई काम नहीं किया था। उनके रहते हुए कोई विकास ज़्यादा नहीं हुई, और जब से हारून भाई हमारे सभासद बने तो यहाँ विकास बहुत अच्छा हुआ है। मैदान ये बन गया है। ये मैदान में खेलने का एरिया वगैरह बना है? हाँ। खेलने का एरिया? हाँ। बताओ, खेलने का एरिया कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। देर से बोलो। नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आइए यहाँ के पब्लिक क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मूल समस्या क्या है? नगर निगम चुनाव जो होगा, किस वजह से आप वोट देंगे, किसको वोट देना चाहेंगे? हम ऐसा है कि विकास जिसने किया उसको वोट देंगे, और विकास हारून भाई जब से आए बढ़िया विकास भी आए। इसके पहले क्या समस्या थी? इसके पहले सीवर दिन रात भरा रहता रहा। तो क्या शिकायत करने पे सीवर साफ नहीं होता था? साफ होता रहा, फिर सुबह शाम फिर 2 घंटे में भर जाता रहा, क्लियर साफ नहीं होता रहा। सड़कें वगैरह बन गई हैं, नालियाँ बन गई हैं? बन गई नालियाँ। बन गई, बोले से राजी 5 रुपये बन गई नालियाँ। तो बन गई। सड़कें तो अब सड़क पर न पता लगेगा। तो सड़क पे आप नहीं जाते हैं क्या? बिल्कुल जाता है सड़क पर, वो सब जहाँ बना है तहाँ बना है, कहीं नहीं बना है। मतलब आप लोग जो है अभी जो यहाँ नहीं बना, सोनिया रोड चले जाए उधर। आपका कौन सा वार्ड नंबर है? 73 वार्ड नंबर है। क्या है आपके एरिया का? क्या सड़कें वगैरह बन गई हैं, नालियाँ बन गई हैं? बन गई नालियाँ। बन गई, बोले से राजी 5 रुपये बन गई नालियाँ। तो बन गई। सड़कें तो अब सड़क पर न पता लगेगा। तो सड़क पे आप नहीं जाते हैं क्या? बिल्कुल जाता है सड़क पर, वो सब जहाँ बना है तहाँ बना है, कहीं नहीं बना है। तो बहुत थी, अब तो हारून भाई के रहने से इतना कुछ बना है। इसके पहले कौन था सभासद? इसके पहले कौन से? ये तो मकबूल सभासद रहे। मकबूल जी ने कोई काम नहीं किया था? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी किए रहे, और लेकिन पेड़ लग गया, सबसे बढ़िया क्लियर हवा हो गया। क्या कहना चाहेंगे? क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव यही, जो थोड़ा महंगाई हुई है, ये सब के बारे में, बुनकर की समस्या के बारे में। क्या समस्याएं चल रही हैं इस समय बुनकर की? बुनकर की समस्या बहुत खराब चल रही है। कारीगरों की मजदूरी नहीं पड़ रही है। एक साड़ी का कितना मिल रहा है? यही 100 रुपया मिलता है। कितना घंटा काम करते हैं? 5 घंटा। 5 घंटे में 100 रुपए? जी। और मतलब दिन भर में कितना कमा लेते होंगे? बस यही 2। मैं खुश रंगीना, इस वक्त हम मौजूद हैं लल्लापुरा कला में। यहाँ पर अगले महीने नवंबर में सभासद पद के चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। उसी की कुछ जांच परख हम करने आज निकले हुए हैं। यहाँ के सभासद पद प्रत्याशी के कौन कौन दावेदार है। हालांकि हर एक वार्ड से 3-4 दावेदार हैं, जिनमें से हम जहाँ पर पहुँचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के हारून अंसारी जी के यहाँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हारून अंसारी जी सभासद पद के लिए लल्लापुरा कला और लल्लापुरा खुर्द वार्ड नंबर से खड़े हुए हैं। कौन से वार्ड नंबर से खड़े हुए हैं, क्यों यहाँ की जनता इनको वोट दे, और क्या इन्होंने पहले काम कर रखा था, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अपने परिचय दें। मैं हारून अंसारी, पार्षद लल्लापुरा, मुख्य सचेतक सपा पार्षद दल, नगर निगम वाराणसी। इसके पहले सर, पहले भी आप पार्षद पद पे रह चुके हैं, तो कितनी बार आप पार्षद पद पर रह चुके हैं?
मैं पहली बार पार्षद हूँ, पार्षद नहीं रहा हूँ, लेकिन संगठन का लंबा अनुभव रहा है। 2009 से 18 तक मैं लगातार इस वाराणसी शहर का महानगर अध्यक्ष था और महानगर अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने आम जन की सेवा और संगठन को विस्तार करने का और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम किया। और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व एवं जिला महानगर के संगठन ने मुझ पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया और मैं निर्वाचित होकर आज अपने क्षेत्र की आवाम के लिए सेवा में कार्यरत हूँ। 2017 के चुनाव में आप निर्वाचित हुए थे जी। तो क्या कुछ 2017 के चुनाव जीतने के बाद अभी तक जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें क्या कुछ कार्य किया, क्या कुछ बदलाव किया, उसका कुछ विवरण बताएं। 2017 के पहले जो स्थिति यहाँ थी, हालांकि वो भी समाजवादी पार्टी से ही पार्षद थे और लगातार 3 बार पार्षद रहे, लेकिन क्षेत्र के विकास में, बड़े योजनाओं में, बड़े काम में कोई काम उन्होंने नहीं किया। और नहीं करने का जो भी रीज़न उनके पास रहा हो, चूँकि 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सर अभी आपने क्या किया? बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप हमको ले जाना चाह रहे हैं, वहीं 2017 के चुनाव के पहले 12 से 17 तक सपा की सरकार थी और सपा की सरकार में हम जैसे संगठन के लोग थे जिनको जनता ने नहीं, संगठन ने नियुक्त किया था, उनको तो निर्वाचित किया था और जनता को काफ़ी उम्मीद भी थी कि आप योजनाएं लाएंगे और इस क्षेत्र को बेहतर करेंगे, चाहे वो सड़कें हों, गलियां हों, अच्छे पानी की व्यवस्था हो और यदि हमको पहुंचाए। इस बार 2022 के लेकिन उन चीज़ों को वो नहीं कर पाए, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि 3 बार के सिटिंग पार्षद का अगर टिकट कटा तो कहीं ना कहीं वो अपने काम पर खरे नहीं उतरे। उनका जो डाटा गया यहाँ से काम ना कराने का सरकार में रहते हुए, और मेरा भी डाटा था, तो पार्टी ने मुझको उम्मीदवार बनाया और मैं निर्वाचित होकर आया क्योंकि जनता ने मुझ पर भरोसा किया। और उस भरोसे का ही परिणाम है कि आज मेरे यहाँ 4 क्रिटिकल पॉइंट थे जो 24 आवर बहते थे, चाहे वो पौसरा मस्जिद हो, मुस्लिम इंटर कॉलेज रोड हो, या फिर मुगल कॉन्वेंट स्कूल हनुमान जी मंदिर के पास की सीवर व्यवस्था हो, या फिर माता कुंड पुलिस चौकी तिराहे के पास की हो, या काजीपुरम मैदान की आप बात कर लीजिए। जनता का आरोप है कि अभी भी कुछ सड़कों पे गड्ढे दिख रहे हैं। जिन सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं वो सड़कों के उद्घाटन हो चुके हैं और कार्य प्रस्तावित है, काम लगने वाला है। और मेरे क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जहां सड़कें मैंने 2018 में बनवाई, कुन्ना द्वार से लेकर जयपुर मूर्ति भंडार तक ये माता कुंड की पूरी रोड मैंने बनवाई, जिसका बजट लगभग 40 लाख रुपए का था। और 2019 में मैंने ट्यूबवेल लगाने का काम किया बराना बाबा पर, जो आज लगभग 600 परिवारों को शुद्ध जल उपलब्ध हो पा रहा है और पानी की कोई दिक्कत नहीं है, साफ पानी मिल रहा है। पहले बहुत गंदा पानी मिलता था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी वादे किए थे उस पर आप कंप्लीट खरे उतरे हैं? बिल्कुल, ये मेरा भी मानना है और जनता का भी विश्वास है, लोग भी कह रहे हैं कि काम हुआ है। आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कहना चाहेंगे? मैंने कभी किसी को अपना कंपटीटर माना ही नहीं। मैंने संगठन में रहते हुए मैंने ये सीखा है कि एक बड़ी लाइन खींचने की हमारी आदत बनी हुई है और मैं अपनी बड़ी लाइन खींचता हूँ। रह गई बात, लल्लापुरा का लाल हूँ, लल्लापुरा का बेटा हूँ, पीढ़ियों से यहीं रहा हूँ, तो ये मेरा परिवार है। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवार तो सभी का होता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं उनको चुनने का अधिकार उन्हीं का है। और उन्होंने मुझे अपने परिवार का मुखिया अगर चुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि, और पूरा विश्वास है कि मैं उनके हर उम्मीद पर खरा उतरूँगा और उनको मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा और कर रहा हूँ। निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी की ग्राउंड जीरो की स्पेशल रिपोर्ट।